हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि डेनियल ब्रायन के AEW कंपनी में आने को लेकर हाल फिलहाल में कौन कौन से हिंट सामने आ रहे हैं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ, इस वीक के डायनामाइट शो के बाद हाल फिलहाल में मैट हार्डी की हालत कैसी है, इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW को एक स्पॉट चेंज करना पड़ा था, इस वीक के रैम्पेज शो को लेकर मेरे पास आपको बताने के लिए एक अपडेट है, और सीएम पंक के AJ ली के मेंशन करने के ऊपर AJ ली का भी रिएक्शन आ चुका है। तो गाइज जैसे भी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कौन सा स्पॉट था जो कि AEW ने डायनामाइट शो शुरू होने से पहले ही चेंज कर दिया। तो गाइज मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है, पर मुझे लगता है कि प्रॉब्लली आप में से कई सारे लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, इसीलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर या फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो देखना मत भूलना। पर गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग एक स्क्रिप्टेड चीज है और हर एक रेसलिंग मैच के अंदर जो कुछ होता है वो पहले से ही तय कर लिया जाता है। और ऐसे ही इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने एक स्पॉट पहले से ही प्लान कर लिया था। और गाइज ये स्पॉट ये था कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर 2.0 यानी कि जेफ पार्कर और मैट ली की टीम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर किसी सुपरस्टार को अटैक करने वाली थी, पर हमने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर 2.0 को नहीं देखा, और इस वीक के पूरे डायनामाइट शो के ऊपर 2.0 कहीं पर भी नहीं थी। और इसीलिए क्योंकि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के अपने प्लान्स के अंदर थोड़े चेंजेस कर दिए थे, क्योंकि गाइज हाल ही में 2.0 टैग टीम के वन हाफ यानी कि मैट ली की बीवी ने अपने बेटे को जन्म दिया है, जिस वजह से मैट ली को अपने घर जाना पड़ा, और इसी वजह से AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर 2.0 का किसी सुपरस्टार के ऊपर अटैक करने का स्पॉट कैंसिल कर दिया। पर गाइज हमें यह नहीं पता कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर 2.0 इसके ऊपर अटैक करने वाली थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर 2.0 डेनियल ग्रासिया के साथ मिलकर डार्बी अलिन के ऊपर अटैक करने वाली थी, पर मैट ली के बेटे के जन्म के चलते AEW को अपने प्लान्स के अंदर चेंज करना पड़ा। इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और अपने बेटे के जन्म की वजह से इस वीक तो 2.0 AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आई, पर देखना पड़ेगा कि क्या नेक्स्ट वीक 2.0 AEW के डायनामाइट शो के ऊपर वापस आती है या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है, पर गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर हमें मैलेकाई ब्लैक और ब्रॉक एंडरसन के बीच में एक मैच देखने को मिला था, और ये मैच खत्म होने के बाद इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ चला गया था। पर इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद भी कुछ चीजें हुई है जो चीजें ये शो अटेंड करने वाले फैंस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर शेयर की है। और गाइज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद यहाँ पर सीएम पंक के अंदर आ गए, और यहाँ पर क्राउड से बातें करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक को पता है कि क्राउड को सीएम पंक का थीम सॉन्ग सुनने के लिए काफी ज्यादा मजा आता है, पर सीएम पंक यहाँ पर सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो देखने के लिए आए हुए सभी फैंस का थैंक यू। और इस शो खत्म होने के बाद भी यहाँ पर टेपिंग्स के लिए फैंस खड़े थे, इसलिए सीएम पंक ने यहाँ पर हर एक फैन का थैंक यू किया। और यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि इस तरीके के फैंस देखकर सीएम पंक को काफी अच्छा लगता है, जो मैसेज सीएम पंक ने इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद फैंस को दिया। और मैं यहाँ पर आपको इस चीज की कोई वीडियो क्लिप इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि गाइज अगर मैं आपको इस चीज की वीडियो क्लिप दिखा दूं तो प्रॉब्लली आपके लिए नेक्स्ट वीक का रैम्पेज शो स्पॉइल हो सकता है, और हमारी अगली अपडेट भी इसी से रिलेटेड है। इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW ने अपने फर्स्ट शो यानी कि रैम्पेज शो के बाद हाल ही में अपना सेकेंडरी शो लॉन्च कर दिया है, जो कि है AEW रैम्पेज। और ये शो हम यूनाइटेड स्टेट्स के टाइम के अनुसार फ्राइडे को शाम को स्मैकडाउन का शो खत्म होने के बाद देखने को मिलता है, और ये शो 1 घंटे का शो है जो कि हमें लाइव देखने को मिलता है। पर गाइज इस सब के बाद हाल ही में इस वीक के रैम्पेज शो को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई है, और गाइज ये अपडेट ये है कि AEW इस वीक का रैम्पेज शो पहले ही टेप करने वाली है, और इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद ही AEW ने इस वीक का रैम्पेज शो टेप कर लिया है। और हाल ही में इस वीक होने वाले AEW के रैम्पेज शो के सभी रिजल्ट सामने आ चुके हैं, और AEW का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद यहाँ पर AEW ने अपना रैम्पेज शो टेप किया है। इसलिए मैं आपको इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ इसकी कोई वीडियो क्लिप नहीं दिखा रहा, क्योंकि प्रॉब्लली वीडियो देखने के बाद आपके लिए इस वीक के रैम्पेज शो की चीजें स्पॉइल हो सकती है, और मैं यहाँ पर ये चीजें स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपको इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ इसकी कोई वीडियो क्लिप नहीं दिखाई। पर ये बात तो कंफर्म है कि AEW ने इस वीक का रैम्पेज शो पहले ही टेप कर लिया है। और गाइस क्वाइट फ्रैंकली मुझे भी इस वीक के रैम्पेज शो की कोई भी रिजल्ट नहीं पता, तो अब देखना पड़ेगा कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या होता है। और मैं भी आपकी तरह फुली ब्लैंक माइंड से इस वीक का रैम्पेज शो देखने वाला हूँ, जिससे कि मुझे भी पता नहीं है कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या होगा। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ओपनिंग मैच के अंदर एक काफी खतरनाक स्पॉट में इंजर्ड होने के बाद हाल फिलहाल में मैट हार्डी की हालत कैसी है। तो गाइस मैं आपको फिर एक बार कहूंगा कि अगर आपने हमारे इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग मैच के अंदर हमें मैट हार्डी और ऑरेंज कैसिडी का एक बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिला था। पर गाइस इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी ने एक्सीडेंटली मैट हार्डी के ऊपर काफी जोरदार अटैक कर दिया था, जिससे कि हमें मैट हार्डी के चेहरे से खून भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। पर जैसे तैसे कर मैट हार्डी और ऑरेंज कैसिडी ने मैच खत्म किया। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद हाल ही में मैट हार्डी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर थोड़ी बार फोटो शेयर किए हैं, जिन फोटोज के अंदर आप देख सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद मैट हार्डी की हालत कैसी है। पर इसके साथ ही हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स
हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर किया है जहां पर हम देख सकते हैं कि मैट हार्डी की हालत काफी खराब है। और यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी कह रहे हैं कि मैट हार्डी पहले से ऑरेंज कैसिडी को लाइक नहीं करते थे, पर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जो हुआ है उसके बाद मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी को एडब्ल्यू कंपनी के अंदर नहीं रहने देने वाले, और ऑरेंज कैसिडी ने मैट हार्डी के चेहरे के साथ जो किया है उसका बदला मैट हार्डी लेने वाले हैं, और मैट हार्डी को मारना इम्पॉसिबल है, और मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी को एडब्ल्यू कंपनी से डिलीट करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर मैट हार्डी ने कही। और गाइस मैट हार्डी की इस प्रोमो के दौरान हम देख सकते थे कि मैट हार्डी की हालत काफी खराब है, और देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर मैट हार्डी की फेस की लेफ्ट साइड पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी है। पर अब तक मैट हार्डी की इस इंजरी के ऊपर कोई अपडेट नहीं आई कि मैट हार्डी की इंजरी कितनी सीरियस है और मैट हार्डी को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। पर गाइस मैट हार्डी की ये फोटो देखने के बाद आप मुझे कमेंट कर बताइए कि मैट हार्डी की इंजरी देखकर आपको क्या लगता है कि क्या मैट हार्डी की इंजरी काफी सीरियस है या फिर हमें मैट हार्डी काफी जल्दी एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इंजरी देखने के बाद ये तो क्लियर होता है कि रेसलिंग एक लिजिट स्पोर्ट है और स्पोर्ट के अंदर भी इंजरीज होती है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक एजेली को मेंशन करने के बाद एजेली का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया है। तो गाइस मैं आपको फिर एक बार बताऊंगा कि अगर आपने हमारे इस वीक के एडब्ल्यू के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक का एक प्रोमो देखने को मिला था, और इस प्रोमो के अंदर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा था कि सीएम पंक अभी बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और ये बात सीएम पंक ऑल आउट पेपर के अंदर प्रूव करने वाले हैं। पर यही अपना प्रोमो एंड करते हुए सीएम पंक ने कहा था कि सीएम पंक अपनी वाइफ यानी कि अप्रैल से बहुत प्यार करते हैं, और गाइस अप्रैल एजेली का रियल नेम है। और यहाँ पर सीएम पंक अप्रैल को मेंशन करने के बाद यहाँ पर काफी सारे लोग स्पेकुलेट करने लगे हैं कि हमें प्रोबेबली एजेली एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है। पर क्या एजेली एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आएगी या नहीं, ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। पर सीएम पंक के एजेली को इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मेंशन करने के बाद हाल ही में एजेली का भी इसके ऊपर रिएक्शन आ चुका है, और हाल ही में एजेली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट के अंदर एजेली ने लिखा कि एजेली का रियल नेम नेशनल टेलीविजन के ऊपर सुनने के बाद एजेली को काफी अच्छा लग रहा है। जो कुछ रिएक्शन यहाँ पर एजेली ने सीएम पंक ने उनका रियल नाम यानी कि अप्रैल नेशनल टेलीविजन के ऊपर लेने के ऊपर रिएक्शन दिया है, और इस पर आपका क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि माना कि यहाँ पर एजेली एडब्ल्यू कंपनी के साथ थोड़ा फॉर इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एजेली हमें इतनी जल्दी एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने वाले हैं। इसको लेकर हमें कौन कौन से हिंट्स मिलने शुरू हो चुके हैं। तो गाइस मैं आपको फिर एक बार कहूंगा कि अगर आपने हमारे इस वीक का एडब्ल्यू के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो गाइस आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक का एक प्रोमो देखने को मिला था, और यहाँ पर इस प्रोमो के अंदर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा था कि सीएम पंक वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर है और सीएम पंक ये कर सकते हैं, जिस पर हमें क्राउड की तरफ से इसके चांस सुनने को मिले थे। और यहाँ पर क्राउड से बातें करते हुए सीएम पंक ने कहा था कि ये किसी और की चीज है और उसे एडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखने के लिए क्राउड को थोड़ा फॉर पेशेंट रहना पड़ेगा। और ये तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर की बात। पर गाइस जिसके बाद हाल ही में सीएम पंक ने एक और हिंट दे दिया है कि डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने वाले हैं। और गाइस हाल ही में सीएम पंक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर फोटो शेयर की है, जो फोटो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हैंडशेक की फोटो है तो गाइस मैं यहाँ पर आपको पूरी की पूरी रियल फोटो दिखाना चाहूंगा, जो किसी और की नहीं बल्कि सीएम पंक और ब्रायन डेनियल्सन की है। और ये फोटो हाल ही में सीएम पंक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर की है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीएम पंक ने हिंट्स देना स्टार्ट कर दिया है कि प्रोबेबली हमें डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आती हुई दिखाई दे सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली अब से डेनियल ब्रायन के भी एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने को लेकर हिंट्स आने शुरू होने वाले हैं, और अब देखना पड़ेगा कि क्या एडब्ल्यू भी यहाँ पर थोड़े बार हिंट्स देती है या नहीं। लेकिन गाइस इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमें डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कब देखने को मिलते हैं। पर गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी, और अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?